हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक हमने आपका जो अध्याय तीसरा चल रहा था, स्वाद और स्वास्थ्य, उसको हमने अच्छे से समझ लिया है पूरे अध्याय को। ठीक है, अब भाग 2 में हम इसके जो अभ्यास कार्य यानी कि प्रश्न उत्तर है उसको हम अच्छे से देखेंगे और प्रश्नों के उत्तर निकालेंगे, हल निकालेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं फिर अपने प्रश्न उत्तर को यानी कि अभ्यास कार्य। तो पहला प्रश्न क्या है अपने? पहला प्रश्न है, आपको खाने में आपको खाने में क्या क्या पसंद है? अपने दोस्तों को बताइए। आप सबको खाने में क्या पसंद है? आप अपने दोस्तों को बताइए। साथ में बैठ के आप कभी न कभी ऐसे बात करते ही हो कि मुझको खाने में मीठा पसंद है या फिर आइसक्रीम वगैरह कुछ भी बोल सकते हो। मुझे खाने में तीखा पसंद है, ठीक है, खट्टा कड़वा जो भी आपको पसंद है वो आप अपने दोस्तों को बताइए और उसको नोटबुक में भी लिखना है। मुझे मुझे तो खाने में भाई पसंद है, मुझे खाने में फल फल बहुत अच्छे लगते हैं, मीठा खाने में अच्छा मज़ा आता है और समोसा समोसा खाने में भी बड़ा मज़ा आता है, बहुत पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है? ठीक है, मुझे कमेंट करके भी बताना कि तुम्हें क्या पसंद है। मुझे तो भाई देखो फल खाने में मज़ा आता है और मीठा खाने में मज़ा आता है और समोसा, ठीक है, समोसा खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। कभी कभार, रोज़ रोज़ समोसे भी अच्छे नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो आप अपने दोस्तों को बताना ज़रूर कि मुझे आपको खाने में क्या पसंद है। अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, आपके स्थानीय बाजार में खाने की कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? अपनी भाषा में बताइए। आपको अपनी नोटबुक में इसका उत्तर क्या लिखना है कि आपको मतलब आपके स्थानीय बाजार यानी आपके गांव की बाजार, आपके शहर की बाजार, आपके आसपास कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं खाने को आपकी बाजार में। ठीक है, वो अपनी भाषा में लिखना है यानी कि खुद से लिखना है कि आपके यहाँ कौन कौन सी मिलती है। मेरे यहाँ मैं बताऊँ तो खाने के लिए तो एक तो ताज़े फल, वो तो हर एक जगह मिल ही जाते हैं। ठीक है, हरी सब्जियाँ मिलती है, मिठाइयाँ मिलती है, नमकीन और स्नैक्स, अनाज एवं दालें। तो मेरे यहाँ तो खाने को यही मिलता है। आपके यहाँ और क्या मिलता है खाने को, वो आपको यहाँ लिखना है। और मेरे यहाँ रेस्टोरेंट भी है, कैफ़े भी है। ठीक है, तो पिज़्ज़ा भी मिलता है और बर्गर, ठीक है, बर्गर और सैंडविच और मोमोज, चाउमीन, मंचूरियन वगैरह ये सब भी मिलता है। वैसे ये मुझे खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब भी हमारे यहाँ खाने को मिलता है। ठीक है, आपके यहाँ खाने को क्या क्या मिलता है आपको बताना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने मनपसंद भोजन जैसे खीर या कोई अन्य बनाने की विधि अपने घर में पूछकर अपने दोस्तों को बताओ। यानी कि आपका कोई भी मनपसंद भोजन है, हो सकता है वो खीर है या फिर हो सकता है वो कोई दूसरी चीज़ भी हो, जैसे कोई सब्जी भी हो सकती है। कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है खाने में और उसकी आपको रेसिपी बतानी है कि वो कैसे बनाई जाती है, उसकी विधि। ठीक है, वो अपने घर पे पूछना है कि ये कैसे बनती है, क्योंकि आपको तो मालूम ऐसा ही होगा, क्योंकि आपका मनपसंद खाना आपकी मम्मी बनाती है ना, है। तो उसी प्रकार से अपनी मम्मी को पूछना है और अपने दोस्तों को बताना है। मुझे मुझे तो भाई खीर बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, क्योंकि खीर 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 पीने का एक अलग ही आनंद है। ठीक है, तो खीर खीर सबसे पहले दूध को उबालते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, उसमें धुला हुआ यानी कि चावल को धो के डालते हैं, फिर धीमी आंच पर पकाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं, फिर चावल को धो के उसमें डालते हैं और धीमी आंच पे पकाते हैं। धीमी आंच यानी हल्की हल्की आग की, ठीक है, हल्की आग में उसको पकाते हैं। फिर
चावल पक जाने पर उसमें चीनी डालते हैं, चीनी यानी शक्कर। फिर स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें मेवे यानी कि काजू, बादाम, किशमिश खाते हो ना आप सब, उसी प्रकार से वो भी डालते हैं। और अच्छी तरह पकने पर खीर तैयार हो जाती है। और ये जब ये सब अच्छी तरह पक जाते हैं तब खीर तैयार हो जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है। अगला प्रश्न अपने हैं, तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। सही विकल्प चुनो। अपन को इसमें से सही विकल्प चुनना है, यानी कि 4 ऑप्शन, पहले प्रश्न दे रखा है फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, उनमें से सही कौन सा ये अपन को बताना है। तो प्रश्न क्या है, जब सभी दोस्तों ने साथ मिलकर पकवान बनाया तो क्या क्या बना। अध्याय में क्या पढ़ा था हमने, जब सभी 4 दोस्त थे, मिठू, खट्टू, ठीक है, तो चारों दोस्तों ने मिलके जो पकवान बनाए थे, जो पकवान बनाया था वो क्या था, क्या क्या बना था। तो वो क्या बना था, गुलगुले और पकौड़ी। वो क्या बना था, दाल बाटी और चूरमा, जो कि गलत है, क्योंकि जब 4 दोस्तों ने पकवान बनाया था तो बन गया था गुलगुले और पकौड़ी। इसमें ये गलत बताया गया है। ठीक है, वो गलत बताया गया। तो 4 दोस्तों ने जो पकवान बनाया था तो वो था गुलगुले और पकौड़ी। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आंखों की रोशनी तेज करने वाली सब्जी कौन सी है। ऐसी कौन सी सब्जी है जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है। ठीक है, देखते हैं वो। ऐसी है, पहली है मिर्ची, मिर्ची से नहीं है, मूली, गाजर या फिर धनिया। इसमें सही कौन सा है, इसमें से सही है गाजर। ठीक है, एकदम सही आंसर इसका है गाजर। ठीक है, गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है और अपन को गाजर खानी भी चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि आप सबने यही उत्तर क्यों चुने। कि आपने बताए थे कि भाई अपन को, आपको क्या खाना पसंद है, आपके आसपास क्या कौन सा खाना मिलता है बाजार में, विधि कौन सी है आपके मनपसंद खाने की, कौन सा आपका खाना मनपसंद है। आपने यही उत्तर क्यों चुने, ये आप अपने दोस्तों को बताइए, आपस में चर्चा करनी है कि मैंने यही क्यों चुना। ठीक है, और आपकी नोटबुक में लिखना है। तो हमने इसमें से गाजर क्यों चुना था, क्यों, क्योंकि एक तो गाजर विटामिन ए होता है जिससे भरपूर मात्रा में, जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, विटामिन ए आंखों की रोशनी और रोशनी को तेज करता है और स्वस्थ बनाए रखता है। एक आंखों को स्वस्थ बनाए रखता है और आंखों की जो रोशनी होती है उसको तेज करता है। और नियमित रूप से गाजर खाने से आंखों की कई समस्याएं दूर रहती है। और जब नियमित रूप से आप गाजर खाते हो तो आपके आंखों की रोशनी सही हो जाती है। ठीक है, अब आगे क्या है, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान दे रखी है अपन को। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को सुनकर कविता में पूरा करें। नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, ठीक है, और ये एक कविता दे रखी है। तो इन शब्दों को पकड़ना है और इस कविता में जो खाली जगह दे रखी है उसको भरना है। तो शुरू कहाँ से करें, 4 चटोरे बैठे थे, सब खा रहे थे। क्या खा रहे थे, जलेबी खा रहे थे। ठीक है, फिर गर्मा गर्म आई
क्या आई? पकोड़े। ठीक है। उसके बाद सबकी जीभ मचल गई भाई। ठीक है, इसी के साथ ये कहानी पूरी होती है। ये कविता जो दे रखी थी, जीभ, पकोड़े, जलेबी, नमक और मजा, ये 5 शब्द दे रखे थे और इन वाक्यों को पूरा करना था अपन को। तो क्या बन गया वाक्य? 4 चटोरे बैठे थे, सब खा रहे थे, सब खा रहे जलेबी थे, गर्मा गर्म पकोड़े आई और सबकी जीभ मचल गई भाई। ठीक है। अब क्या है? अब हमको मिलान करना है। ठीक है। सबसे पहले एक करेला दे रखा है, कुछ पकवान दे रखे हैं, ठीक है, खाने के ये सब, और सामने हमको उनके स्वाद दे रखे हैं। अब इनके स्वाद कौन कौन से, उस हिसाब से सबको मिलाना है। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है करेला। अब करेला कैसा होता है आपको मालूम ही है, खट्टा, मीठा, कड़वा या तीखा या नमकीन, कैसा होता है करेला? सीधी सी बात है, करेला तो कड़वा ही होता है, इसलिए इसका मिलान किससे किया? कड़वा। ठीक है, करेला कड़वा होता है। दूसरा है मिर्ची। मिर्ची कैसी होती है? मिर्ची का स्वाद होता है तीखा, इसलिए इसका किससे मिलान किया? तीखा से। अब ये क्या है? साफ हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है? नमकीन, इसलिए इसका मिलान किससे करेंगे? नमकीन से करेंगे। अब गन्ना दे रखा है हमको। ठीक है, तो गन्ना कैसा होता है? गन्ने का स्वाद होता है मीठा, तो मीठे से मिलान करेंगे। अब हमें एक नींबू दे रखा है, तो नींबू का स्वाद हमको मालूम ही है, नींबू का स्वाद खट्टा होता है, इसलिए इसका मिलान करेंगे खट्टा से। ठीक है। अब ये सब हो जाने के बाद अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बार कोड भी दे रखा है, जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। अगला प्रश्न इसमें हमको दे रखा है, आओ मिड डे मील मध्याह्न भोजन में मिलने वाली खाने पीने की सामग्री और उनके स्वाद की सूची बनाएं। मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन में मिलने वाली जो भी खाने पीने की सामग्री है उनके स्वाद की सूची बनाएं। ठीक है, तब उसकी क्या हो सकती है? जैसे भोजन सामग्री क्या क्या हो सकती है? एक तो चावल, ठीक है, दाल, रोटी बाटी यानी कि रोटी, चपाती, सब्जी और खिचड़ी, फल और दूध, ये हो सकता है मिड डे मील में। स्वाद उनका कैसा होता है? चावल का होता है हल्का स्वादिष्ट, दाल का नमकीन एवं मज़ेदार, रोटी बाटी का सादी है, हल्की होती है, आपको मालूम ही है, सब्जी मसालेदार और चटपटी, खिचड़ी हल्की स्वादिष्ट, और फल कैसे होते हैं? मीठे और रसदार, दूध मीठा व पौष्टिक होता है। उसी प्रकार से आपको भी लिखना है कि आपके मिड डे मील में खाने पीने वाली सामग्री कौन कौन सी है और उनके स्वाद क्या क्या है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, विद्यालय में ऐसे कौन कौन से काम होते हैं जिन्हें आपस में मिलकर करते हैं, उन्हें लिखिए। जैसे प्रार्थना सभा। अब हमको ये लिखना है कि विद्यालय में कौन कौन से काम होते ऐसे होते हैं जो आपस में आप सहपाठी लोग मिलके करते हैं। ठीक है, आपस में दोस्त दोस्त मिल गए सभी, और सभी लोग मिलके वही कार्य करते हैं एक साथ। ऐसे कौन कौन से कार्य हो रखे हैं? एक कार्य में दे रखा है, जैसे प्रार्थना सभा। जब प्रार्थना होती है यानी कि प्रेयर होती है, तब सभी लोग वो मिलके ही करते हैं, क्यों अकेला आदमी तो स्कूल में प्रार्थना करता नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से काम है?
इसमें एक आता है कक्षा की सफाई, ठीक है, सफाई सब लोग मिलके करते हैं। और है पेड़ पौधों को पानी देना, सभी लोग मिलके पेड़ पौधों को पानी देते हैं। और खेल कूद में भाग लेना, मिलके सभी लोग खेल कूद में भाग लेते हैं। मिड डे मील बांटना और खाना, मिड डे मील बांटना और खाना यानी कि लंच, रेस्ट होती है ना, लंच होता है, उस टाइम पे जो खाना होता है वो सब मिल बांट के खाते हैं। पाठ याद करना और समूह में पढ़ना, आज सभी लोग एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, सब कोई अकेला पढ़ता नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, और जितने भी सांस्कृतिक मतलब कार्यक्रम होते हैं आपके स्कूल में, प्रोग्राम होते हैं, वो सभी आप लोग मिलकर ही करते हो, एक अकेले से तो होगा नहीं। तो ये सारे काम स्कूल में मिलके करने होते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर कोई मालूम है काम कि भाई ये काम में हम सब मिलके करते हैं, वो आपको और लिख देना है, ठीक है, और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सोचो कि स्वाद बहादुर बच्चों की जगह आप 4 दोस्त होते तो क्या करते? एक छोटी कहानी बनाओ। अब आपको अपने ऊपर एक कहानी बनानी है, अगर आप उन 4 बच्चों की जगह होते तो आप क्या करते बताओ। चलो मैं बताता हूँ आपको, अपनी कहानी बताता हूँ। अगर स्वाद बहादुर बच्चों की जगह हम 4 दोस्त होते तो एक दिन विद्यालय में छुट्टी के बाद हम चारों दोस्त कैंटीन गए, ठीक है। वहां हमने क्या देखा कि खाने की मेज पर बहुत सी चीजें रखी है। स्कूल की छुट्टी के बाद हम कहाँ गए? कैंटीन, जहाँ पे खाने का सामान मिलता है। और वहाँ पे बहुत सी चीजें देखी, जैसे गर्मा गर्म पकौड़े, जलेबी, दाल चावल और मीठी खीर, ठीक है। ये सब देखने के बाद हम सब ने सोचा कि क्यों ना सब चीजें मिल बांट कर खाएं, ताकि हर कोई हर स्वाद ले सके। क्यों ना हम सब मिलकर ये सारी चीजें मिल बांट के खाएं, ताकि हर एक स्वाद ले सके। हम सब ने पहले मिलकर प्रार्थना की, फिर प्लेटों में थोड़ा थोड़ा खाना बांट लिया। खाने के बाद बीच में हम खूब मजेदार बातें की और हंसी खुशी से सबने खाना खाया अच्छे से, ठीक है, गप्पे लगाते लगाते। खाने के बाद हमने मिलकर जगह साफ की और सोचा सच्चा मजा तो सब तब है जब हम मिलकर बांटे और सहयोग करें। सबने मिल बांट कर अच्छे से हमने खाना खाया, और तभी क्या ख्याल आया कि सच्चा मजा तभी है जब हम सब मिल बांट कर खाना खाएं, और या फिर मिल बांट कर एक दूसरे का सहयोग करें, ठीक है। तो हमें मिल बांट कर खाना चाहिए, इससे यही सीख मिलती है, और ये सही भी है, ठीक है। अगला देखते हैं। तो बच्चों अब क्या है, स्वाद एवं खाने पीने से जुड़ी वस्तुओं को मिलाकर तुकबंदी करें। हम सबको मिलकर स्वाद और खाने पीने से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उन सबको मिलाकर तुकबंदी करनी, यानी कि एक कविता बनानी। इसमें आप अपने दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ मिलके एक कविता बना सकते हैं। आपके जो भी मनपसंद आपका खाना है, ठीक है, वो मीठा भी हो सकता है, खट्टा तीखा, जो भी आपको अच्छा लगता है, और उसमें उससे मिलाकर एक आपको कविता बनानी। किस प्रकार से बनानी है मैं आपको बताता हूँ। तो कविता क्या है अपनी? दाल चावल गर्मा गर्म खाए सब मिलकर हरदम, ठीक है। जलेबी मीठी गोल गोल देख के सबका भर जाए मोल। करेला कड़वा मुंह बन जाए पर सेहत का साथी कहलाए। दोस्ती की महफिल रंग जमाए फल फूल सेहत बढ़ाए खुशियां हर दिल में जगाए, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपके जो भी मनपसंद खाने की चीजें हैं उन पे एक आप कविता बना सकते हैं, ठीक है। तो अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है खाने का जादू गतिविधि। आपको एक गतिविधि करनी है, यानी कि ये आपको प्रैक्टिकल करना है। किस प्रकार से? विद्यार्थी अलग अलग स्वादों की वस्तुओं को पहचानने का खेल खेले। आप सबको क्या करना है, आपकी आंखें बंद करनी है, ठीक है, और आपके इसमें आपको आपके जो अध्यापक है, ठीक है, क्लास टीचर, वो आपकी मदद करेंगे। आपकी आंखें बंद करनी है आपको, और आपको अलग अलग चीजें खाने को मिलेगी, और आपको उनका स्वाद बताना है और बताना है कि वो चीज कौन सी है जो आप अभी खा रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपने अध्यापक के और अपने सहपाठियों के साथ मिलकर खेल खेलना है, ठीक है। इसी के साथ
ये अपने जो प्रश्न उत्तर थे यही समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से समझे होंगे। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं, उसमें हम समझेंगे आपकी जो इस अध्याय की ग्रामर है उसको। ठीक है, तब तक के लिए बाय। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बार कोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी।